तो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस। तो आइए हम लोग टेंस के बारे में जानते हैं। तो टेंस का मतलब होता है टाइम। टाइम टेंस बताता है कि कौन सा कार्य कब हुआ है, किस समय हो रहा है, ये बताता है। तो टेंस जो कि तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी अर्थ होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस जिसका मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल। और तीसरा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जिसका मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल। ओके। तो प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है जो कार्य प्रेजेंट में चल रहा है। जैसे इस समय हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इस समय कार्य किसमें, प्रेजेंट टेंस में। अब दूसरा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब भूतकाल। वैसा कार्य जो मतलब बीत चुका है, जो हम लोग कल कल जो कर किए थे वो किस टेंस में चले गए, पास्ट टेंस में। और फ्यूचर टेंस में जो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं वो किस टेंस में होगा, फ्यूचर टेंस में। अब हम लोग जानेंगे इन तीनों के भी चार प्रकार होते हैं। इन तीनों टेंस के भी चार प्रकार होते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं पहला टेंस प्रेजेंट टेंस का। ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाते हैं। और यू आई वी दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाते हैं। ये हम लोग को जब प्रेजेंट टेंस का वाक्य बनाएंगे तो उसमें कार्य आएगा। तो चलिए हम लोग वाक्य बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाएंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आइए स्ट्रक्चर हम लोग लिखते हैं सबसे पहले। स्ट्रक्चर सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इसमें राम खाना पकाता है। राम खाना पकाता है। तो सबसे पहले इस वाक्य को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो हम लोग पहचान में क्या लिखवाए थे कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। तो इसके वाक्य के क्रिया के अंत में क्या है, ता है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आइए हम लोग इसका अब इंग्लिश बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जो वाक्य में कार्य करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट। तो इस वाक्य में राम कार्य कर रहा है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, राम। फिर उसके बाद लास्ट में जाएंगे क्रिया को, क्योंकि स्ट्रक्चर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पर उसके बाद पकाते का लिखेंगे। तो पकाते का मीनिंग क्या होता है, कुक। कुक। अब हम लोग रूल में क्या लिखवाए थे कि ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। यहां पर राम क्या है, सिंगुलर है, तो इसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लग जाएगा, यस। उसके बाद खाना का, तो राम कुक फूड। समझ में है ऐसे पहला दूसरा समझिए। जैसे राधा बाजार जाती है, इसको बनाइए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो राधा, राधा। उसके बाद लास्ट में क्या कर रही है, जाती है, तो गो। अब राधा क्या है, सिंगुलर वर्ब, तो इसमें ईएस लगा देंगे, गोज टू मार्केट।
मार्केट। ऐसे तीसरा एग्जांपल, जैसे वे आम खाते हैं, तो दे, फिर उसके बाद लास्ट में इट। अब यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम लोग यस या यस नहीं लगाएंगे, क्योंकि दे कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगाएंगे। इट मैंगो, मैंगो। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए और भी हम लोग बनाते हैं ऐसा एग्जांपल्स। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल के चौथा एग्जांपल, जैसे मैं एक पत्र लिखता हूं। पांचवा एग्जांपल, हम लोग स्कूल जाते हैं। छठा एग्जांपल, तुम मुझे पीटते हो। चलिए यहां पे बनाएंगे, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं का आई, फिर उसके बाद लास्ट में क्या कर रहा है, लिखता है, तो राइट, राइट ए लेटर। फिर इसमें हम, वी, फिर लास्ट में क्या कर रहा है, जाते हैं, तो गो टू स्कूल। चलिए इसको बनाते हैं। तो यू, पीटता क्या होता है, बीट, मी, बीट मी। तो इसमें देखिए, इसमें यस या यस नहीं लगेगा, क्योंकि ये सब क्या है, अब उस रूल में लिखवाए थे कि आई यू वी दे के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता है, तो इसलिए इसमें यस या यस नहीं लगा है। तो आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे वह एक शेर मारता है। चलिए इसको बनाते हैं। वह क्या होता है, ही के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस रहेगा, तो मारता क्या होगा, किल्स, किल्स ए लॉयन। तो आइए हम लोग इसमें बताते हैं कि आप इसमें सब्जेक्ट कैसे छानेंगे, वर्ब कौन सा है और ऑब्जेक्ट। तो जो कार्य को करता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट, और जो वो कौन सा कार्य कर रहा है वो क्या आता है, वर्ब। इसमें वो कौन सा कार्य कर रहा है, मारता का, तो यहाँ पर किल्स क्या हो जाएगा, वर्ब। और वो किस पर कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर शेर पर कार्य कर रहा है, तो ए लॉयन, तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आया। जो कार्य को करता है वो सब्जेक्ट होता है, जो वो कौन सा कार्य कर रहा है वो वर्ब होता है, और किस पर कार्य कर रहा है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट। तो इस क्लास में हम लोग यहीं तक अफर्मेटिव सेंटेंस तक पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। थैंक यू।